मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो में आनंद आ रहा होगा और इस वीडियो में भी आपको बहुत ही आनंद आएगा और आपको फटाफट याद हो जाएंगे। यानी कि आपको जो सीखना है वो एक वीडियो में सीख लीजिए। जैसे 7, 8, 9, 7 से 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। 8 से 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा एकीकरण में। जिस तरह से भारत के संविधान का जो निर्माण का समय पूछा जाता है, इसी तरह से आपके एकीकरण का समय पूछ सकते हैं। 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 दिन हो जाएंगे। यानी कि 1 और 2 आपको याद रखना है, जिसमें से आपको पूरा याद हो जाएगा। 9 से 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने याद करने के लिए आपको नकुल याद करना है। न से निमराना, कु से कुशलगढ़, ल से लावा, 3 ठिकाने थे। यानी कि आपके क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सा ठिकाना नहीं था। शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। इस तरह से सबसे छोटी रियासत थी तो आसपास की जो बड़ी रियासत थी उनसे हमेशा इसको भय रहता था कि कब न आक्रमण कर दे। इस कारण शाहपुरा ने राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की। यानी कि बिल्कुल आपको आसान हो जाएगा। यानी कि उत्तरदायी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की? शाहपुरा ने की। इसी तरह से शाहपुरा और किशनगढ़, ये किशनगढ़ अलग है और कुशलगढ़ अलग है। यानी कि इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत रहना, क्योंकि बहुत सी बार आपके कुशलगढ़ भी आ सकता है और किशनगढ़ भी आ सकता है। तो इसमें ध्यान रखना। जो किशनगढ़ की जो चित्रशैली है बनीठनी सावंत सिंह, वो आपको पता होगा इसे। तो दोनों छोटी रियासत थी, इस कारण इनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार में। इसी तरह झालावाड़, आपको पता है कि झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान में सबसे नवीन थी। यानी कि सबसे नवीन प्रजामंडल झालावाड़ था, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसी तरह झालावाड़ सबसे नवीन रियासत भी था। यानी कि सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़ थी। और सबसे नवीन प्रजामंडल कौन सा था? झालावाड़ था। और इसी तरह अगर आपकी प्राचीन पूछा जाए तो सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। आगे चलिए, रियासती विभाग जो सरदार पटेल की अध्यक्षता में बनाया गया था, उसकी स्थापना बहुत सी बार पूछ लेते हैं कि 5 जुलाई 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। और राजस्थान को यानी कि राजपूताना को उस समय 20 श्रेणी में रखा गया था। अगर बी नहीं आए तो क आपको ध्यान रखना है। अब इनको मैं एकदम आपको याद करा दूंगा। ये तो परिचय हुआ, अब इनको मैं आपको एकदम याद करा दूंगा। यानी कि आपको ज़्यादा ये दिमाग पर लोड लेने की आवश्यकता नहीं है जब तक मैं हूँ। देखिए, आपको एकीकरण के सन, तारीख, किसने स्थापना की, सब बता दूंगा। पहले आप देखिए, अगर आपके 15 मई आए तो यानी कि समझ लेना 15 मई में 5 है, केवल एक ही ऐसा सन है जिसमें 5 है। 5 से क्या बनेगा? 5वां चरण। यानी कि 5 से 5 हो रहा है तो 15 मई मई आ रहा है तो मई में आगे म है, म से मत्स्य संघ। यानी कि 15 मई को 5वां चरण था और मई में मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया गया। यानी कि 5वें चरण में ही 15 मई को मत्स्य संघ को मिलाया गया। आपकी आ सकता है कि मत्स्य संघ को किस दिनांक को मिलाया गया, तो 5वें चरण में मई महीने में इसको मिलाया गया। ठीक है। इसी तरह चौथा चरण, जो चौथा चरण था राजस्थान का एकीकरण का, उसमें चौथे चरण में 4 रियासतों को मिलाया गया। किसमें मिलाया गया? राजस्थान में मिलाया गया। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ये चारों रियासतें राजस्थान की सबसे बड़ी विशाल रियासत थी। इस कारण इसका नाम दिया गया वर्ध राजस्थान। यानी कि 4 रियासतों को मिलाया गया तो इस कारण इसका नाम पड़ा वर्ध राजस्थान। इस कारण चौथे चरण को 4 रियासतें मिलाई गई और चौथे चरण में 4 रियासत मिलाने के कारण राजस्थान का नाम पड़ा वर्ध। वर्ध यानी कि बहुत ही बड़ा, इस कारण इसको वर्ध राजस्थान कहा गया। और वर्ध राजस्थान चौथे चरण में क्या किया? तो चौथे चरण में वो आ रहा है और वो में क्या आ रहा है? वल्लभ भाई पटेल। और उसमें वल्लभ भाई पटेल में क्या रहा है? वह, यानी कि वर्ध राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। सिंपल। चौथे चरण का उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर वर्ध राजस्थान का उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल ने। वर्ध राजस्थान यानी कि वर्ध में वो आ रहा है, बंद में भी आ रहा है। यानी कि वर्ध राजस्थान के निर्माण के बाद में बंद हो गया सब कुछ। क्या बंद हो गया? यानी कि राजधानियां चेंज होना बंद हो गई, राज प्रमुख चेंज होना बंद हो गए, उद्घाटनकर्ता चेंज होना बंद हो गए। जिस तरह से कहते हैं मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर, पूर्व राजस्थान की राजधानी थी कोटा, संयुक्त राजस्थान की राजधानी थी उदयपुर और वर्ध राजस्थान की राजधानी थी जयपुर। इसके बाद में इनकी राजधानियां चेंज नहीं हुई, वो की वही रही, यानी कि वो यानी कि बंद। इसी तरह
मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख थे उदयभान सिंह, पूर्व राजस्थान के भीम सिंह, संयुक्त राजस्थान के भोपाल सिंह, वर्ध राजस्थान के मान सिंह, यानी बंद हो गई मान सिंह के बाद में। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान संघ के कौन थे तो वही थे। यानी कि तीनों में 4-4 है, तीनों में कितने हैं 4-4। यानी कि बहुत से बच्चे 7 चरण रहते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें 7 याद करने पड़ेंगे, 7 ही राज प्रमुख याद करने पड़ेंगे, 7 ही राजधानी याद करनी पड़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केवल आपको 4 ही याद करने हैं जिसमें आपका दिमाग का लोड कम हो जाएगा। और लोग नृत्य हैं या आपकी किसी भी तरह के है, या फिर आप मेरे ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। रेट वाले बच्चे या सेकंड ग्रेड वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। इसी तरह से उद्घाटनकर्ता गोडगिल था, नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। जिससे मैंने आपको बताया वल्लभ भाई पटेल में वर्ध आ रहा है, यानी कि वर्ध राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। अब बहुत सी बार कंफ्यूज ये होता है कि राजस्थान संघ या संयुक्त राजस्थान, तो आपको बता दूं राजस्थान संघ यानी कि संघ था वो छठे चरण में आया। यानी कि संघ में क्या आ रहा है, संघ में स आ रहा है, 6 में भी क्या आ रहा है स आ रहा है, सिरोही में भी क्या आ रहा है स आ रहा है, 26 में भी क्या आ रहा है 6 आ रहा है। यानी कि सब में स की आवाज आ रही है। तो राजस्थान संघ ध्यान रखना बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके। राजस्थान संघ का यानी कि जो राजस्थान संघ बना वो 6वें चरण में बना। इस चरण में स की आवाज आ रही है। इस चरण में सिरोही का विलय किया गया 6ठे चरण में, और इसका जो निर्माण हुआ वो 26 में स की आवाज आ रही है, 26 जनवरी 1950 को किया गया। बिल्कुल आसान है। इसी तरह आप याद कर सकते हैं मार्च 3 बार आ रहा है इस पूरे एकीकरण में, और 1948 भी कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है। यानी कि जैसे 18 मार्च 1948, यानी कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 18 मार्च 1948 वहाँ पर जैसे पढ़ गए तो वहाँ पर बहुत सी बार 1947 आ गया ऑप्शन, 1949 आ गया। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि आपके 150% तो आते हैं। आप 1% पढ़ रहे हैं घंटों से, यानी 150% की लड़ाई है। अगर आप एक बार कंफ्यूजन में इनको गलत कर देंगे तो फिर आपकी बहुत समस्या हो जाएगी। तो ध्यान रखना 18 मार्च में आगे क्या है 8, और 48 में भी क्या है 8, यानी कि 8 से ही राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत हुई। आप कभी नहीं भूलोगे। यानी कि 18 मार्च 1948, फिर 25 मार्च 1948 और 18 अप्रैल 1948, यानी कि 3 बार 48 आए और 3 बार ही मार्च आएंगे, 1 2 3। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये आगे आपको पांचों चरण 15 मई 1949 आपको पता है 5वें चरण में क्या हुआ था। 15 मई में 5 आ रहा है पीछे, तो 5वां चरण कब था 15 मई को। मई में क्या हुआ आ रहा है मई में, तो मत्स्य संघ का इसमें विलय हुआ था। चौथा चरण 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है क्योंकि चौथे चरण में आपको बताया कि 4 रियासतों का विलय हुआ था, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासतों का। इस कारण इसको वर्ध राजस्थान का नाम दिया गया था। 26 जनवरी छठा चरण आपको बताया दिया इस तरह से, और 1 नवंबर को राजस्थान 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। यानी कि इस तरह से आप याद कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका केवल एग्जाम के 5 मिनट पहले देख लेना इसको, जिसमें आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मनोबल बढ़ाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय